तो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद से चारों वेदों से जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वेद। वेद पूछा जाएगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद है और दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा अथर्ववेद। वेद पूछा जाएगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, वेदों के आचार्य कौन हैं? तो पूछा जाएगा ऋग्वेद के आचार्य कौन हैं? तो ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल। यजुर्वेद के पूछा जाएगा तो वैशंपायन हैं। यजुर्वेद के आचार्य कौन है? वैशंपायन। और सामवेद के आचार्य पूछा जाएगा तो जैमिन हैं। सामवेद के आचार्य जैमिन और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। तो ऋग्वेद के पैल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन हैं, सामवेद के जैमिन हैं और अथर्ववेद के सुमंतु हैं। अब यहाँ से देखिए अच्छे से दिया हुआ है। पहले वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं और यजुर्वेद के वैशंपायन हैं आचार्य और सामवेद के जैमिन हैं और अथर्ववेद के सुमंतु हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वेद 4, चारों वेद के आचार्य, ऋग्वेद के पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिन और अथर्ववेद के सुमंतु हैं। अब इसके बाद है वेद एवं देवता। अब ऋग्वेद के देवता जो हैं अग्नि हैं। प्रश्न बनेगा ऋग्वेद के देवता कौन है? तो अग्नि हैं। और यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु हैं। यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु। सामवेद के आदित्य हैं। सामवेद के देवता आदित्य हैं और अथर्ववेद के देवता सोम हैं। तो ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि। यजुर्वेद के वायु, सामवेद के देवता आदित्य, अथर्ववेद के सोम। अब वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ऋग्वेद के अग्नि देवता, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य अर्थात आदित्य सूर्य के लिए आया है। तो सामवेद के देवता जो हैं सूर्य हैं, अथर्ववेद के सोम हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किस वेद के ऋत्विक कौन हैं? ऋत्विक जब पूछा जाएगा, देवता अलग चीज़ है और ऋत्विक अलग है। तो ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता। यजुर्वेद के अध्वर्यु और सामवेद के उद्गाता हैं और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। तो ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता। यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। अब यहाँ पे भी वही ऋत्विक दिया गया है। ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा वेद का उपवेद क्या है? तो जैसे प्रश्न बनेगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है सर्पवेद। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है सर्पवेद।
अब वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है अच्छे से। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का है सर्पवेद। अब वेद की शाखा, यहाँ शाखा बताया गया है किस वेद की कौन सी शाखा है। तो वेद और शाखा है, ऋग्वेद की शाखा है साकल और वास्कल, ऋग्वेद की शाखा है साकल और वास्कल। इसके बाद यजुर्वेद का है मध्यनिंद वाजसनेयी, काण्व है तैत्रेयी, मैत्रायणीय, कठ, कपिस्थल। और वही सामवेद का पूछा जाएगा तो कौथुम, राणायणी, जैमिनी। अथर्ववेद का शौनक और पैपलाद है। अब वेदों में ब्राह्मण पूछा जाएगा तो ऋग्वेद के ऐतरेय कौशितकी सांख्यायन ब्राह्मण है। यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के हैं तांड, पंचविंश, खडविंश, सामविधान, आर्येश, देवताध्याय, उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, तो गोपथ ब्राह्मण है। अब यहाँ से आरण्यक पूछा जाएगा तो ऋग्वेद का ऐतरेय सांख्यायन कौशितक है और शुक्ल यजुर्वेद का है बृहदारण्य और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक और साम यजुर्वेद का है कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक नहीं है, तो सामवेद अथर्ववेद का नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद का है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा वेद और उपनिषद। ऋग्वेद का है ऐतरेय सांख्यायन कौशितक उपनिषद। अब यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का है ईशो वास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद में है तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रेयी, महानारायण। साम वेद का है छंदयोग उपनिषद, केनोपनिषद। अथर्ववेद का है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। अब वेद और शिक्षा है तो ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा, स्वरांग कुशा शिक्षा, षोडश सोलांकी शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा, अपिशल शिक्षा ऋग्वेद में आते हैं। इसके बाद यजुर्वेद का है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में पहला है शुक्ल यजुर्वेद। याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मध्य नंदिनी शिक्षा आदि शुक्ल यजुर्वेद में। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं भरद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा और सिद्धांत शिक्षा आदि। और यहाँ सामवेद के हैं गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदीय शिक्षा सामवेद में आती है। जैसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है सामवेद में कौन सी शिक्षा आती है, तो नारदीय, लोमसी, गौतमी शिक्षा सामवेद में आती है। और वही अथर्ववेद का पूछा जाएगा तो मांडुकी शिक्षा, अथर्ववेद में केवल मांडुकी शिक्षा आती है। अब वेद और स्रोत सूत्र। ऋग्वेद का स्रोत सूत्र पूछा जाएगा सांख्यायन और आश्वलायन। स्रोत सूत्र क्या है ऋग्वेद का? सांख्यायन और आश्वलायन। यजुर्वेद का पूछा जाएगा तो शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र है,
कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, वाधूल मानक, भारद्वाज, आपस्तभ, काठक, वैखानस, सत्या, आषाढ़, हिरण्यकेशी, वाराह, सौत्र सूत्र आदि। अब यहाँ से सामवेद का है। आर्यस स्रौत सूत्र, कल्प या मशक, लाटयायन, द्राह्याण, जैमिनीय स्रौत सूत्र आदि। और अथर्ववेद का है वैतायन स्रौत सूत्र। अथर्ववेद का क्या है? वैतायन स्रौत सूत्र। अब यहाँ गृह सूत्र पूछा गया है, तो ऋग्वेद का है आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र, कौशिकी गृह सूत्र। और यजुर्वेद का है शुक्ल यजुर्वेद का है पास्कल गृह सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद का है वैधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तभ्य गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र, अग्निवेश्य गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र, वाराह गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र आदि। सामवेद का पूछा जाएगा तो गोभीर गृह सूत्र, खाद्य गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, द्राह्यण गृह सूत्र, जैमिनी गृह सूत्र, कौथुम गृह सूत्र। अथर्ववेद का पूछा जाएगा तो कौशिक गृह सूत्र। अब यहाँ से धर्मशास्त्र पूछा जाता है, वेदों का धर्मशास्त्र क्या है? तो ऋग्वेद का वशिष्ठ धर्म सूत्र है, यजुर्वेद का बौधायन, वैखानस, आपस्तभ्य, विष्णु, हारीत, हिरण्यकेशी, शंख हैं। सामवेद का गौतम धर्म सूत्र है और अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र नहीं है। जैसे प्रश्न बन गया अथर्ववेद का धर्म सूत्र है, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र और हिरण्यकेशी धर्म सूत्र। चौथा ऑप्शन ए बन गया कोई धर्म सूत्र नहीं है। तो आपको याद रहेगा, तभी आप सही कर पाएंगे। अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र नहीं है। अब यहाँ से सुलभ सूत्र, ऋग्वेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। अब ये देखिए ऋग्वेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सुलभ सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, आपस्तभ, मानव है। और सामवेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। अथर्ववेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। कहने का मतलब केवल शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का सुलभ सूत्र हैं और बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।